जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ और बारिश के चलते जम्मू को पठानकोट से जोड़ने वाला एक पुल बीच से लटक गया। इस पुल पर चलना खतरे से खाली नहीं, इसके बावजूद वहां से गाड़ियां गुजरती रही। कठुआ में तो लापरवाही की हद ही हो गई। पुल टूटा पड़ा था और टूटे पुल से एक ट्रैक्टर निकल गया और सामने से ट्रक और बस भी धड़ल्ले से निकल गई। जान की परवाह किए बगैर टूटे पुल से छोटी बड़ी गाड़ियां निकलती रहीं। सैलाब के बीच वहां से एक ट्रेन भी निकलती दिखाई दी। इतनी बड़ी लापरवाही तब हुई जब पुल का पिलर नदी की तरफ झुका था। मिट्टी का खटान होने से पुल के सामने बना एक घर भी नदी में समा गया। एक पेड़ भी बाढ़ में बह गया, लेकिन लोगों ने पुल से आवाजाही बंद नहीं की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब लोगों को हटाया तब जाकर लोग पुल से हटे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर टूट रही है। उत्तरकाशी में करीब 2 दर्जन पेड़ गिर गए। बारिश और बाढ़ के बीच पहाड़ भी लगातार दरक रहे हैं और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। देहरादून स्टेट हाईवे के बीच भद्रासु के पास पहले एक बड़ा पेड़ गिरा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये पूरा ही आ चुका है। कुछ ही देर बाद मोरी खरसाड़ी की पहाड़ी से पेड़ों की बरसात होने लगी। पूरा पहाड़ आ चुका है, भागो। पहाड़ी से बड़े बड़े पेड़ और चट्टानें टूटकर गिरी, जिससे लोगों की सांसें अटक गईं। उत्तराखंड में हुई तेज बारिश से मिट्टी का खटान लगातार जारी है, जिससे पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के डलहौजी में बादल फटने से भारी तबाही हुई। वहां पर नाला उफान पर आने से गुनियाला गांव में बाढ़ आ गई, जिसमें एक घर बह गया। यहाँ पे हमारा जंग घर हुआ करता था, उसका तो कोई पता ही नहीं है। बादल फटने के बाद एक नाला उफान पर आ गया। नाले में आई बाढ़ पहाड़ों से होते हुए नीचे गुनियाला गांव तक पहुंच गई, जिसके बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड यानी कि बाढ़ में कई घर तहस नहस हो गए। बहुत ही स्पीड से बादल फटा है भाई, और पूरा इलाका जो है ठप हो गया है। फिर मंदिर बच गया है, बाकी सब कुछ चला गया है। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड से बिजली के तारों को भी नुकसान हुआ। वहीं गांव में डर का माहौल है। वहीं चंबा में लैंडस्लाइड की घटना भी हुई, जिसमें कई बाइक सवार बाल बाल बच गए। बिहार के नालंदा में फल्गु नदी ने तबाही मचा दी। फल्गु नदी में आए उफान से कई गांव जलमग्न हो गए। एक मकान ने तो फल्गु नदी में जल समाधि ही ले ली। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और पूरा घर धड़ा। केवल 5 सेकंड में एक घर का पूरा हिस्सा फल्गु नदी में समा गया। गांव वाले देखते रह गए और उनकी आंखों के सामने ही उनका आशियाना बाढ़ में बह गया। ये है फल्गु नदी की ताकत, जिसके आगे हर कोई बेबस दिखा। ओडिशा के क्योंझर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वहां एक बोलेरो सवार ने 2 स्कूली छात्रों को कुचल दिया। ये छात्र छुट्टी के बाद स्कूल से घर लौट रहे थे। हादसा ऐसा जिसको देखकर दिल दहल जाए। ड्राइवर ने बच्चों को घसीटा और फिर फरार हो गया। तस्वीरें क्योंझर के बोलानी टाउनशिप की हैं। सीसीटीवी में 3 बच्चे स्कूल बैग टांगे घर जाते दिखे। तभी अगले ही पल सीसीटीवी में बोलेरो कार भी नजर आई, जिसने 2 बच्चों को बेरहमी से कुचल दिया। कुचलने के बाद ड्राइवर तड़पते हुए बच्चों को उसी हालत में छोड़कर मौके से भाग खड़ा हुआ। घटना के बाद आसपास के लोग जमीन पर पड़े गंभीर रूप से घायल दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल भागे। वहीं पुलिस अब फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बागपत से किन्नरों की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जहां किन्नरों के 2 गुटों में इलाके को कब्जे को लेकर विवाद हो गया और एक गुट के किन्नरों ने दबंगों के साथ दूसरे गुट को बेरहमी से मारा। पहले बीच सड़क रुकवाई कार, फिर आए बाइक सवार और आते ही लाठी डंडों से दे दनादन पिटाई शुरू। बीच सड़क संग्राम छिड़ गया, लेकिन एक पक्ष थोड़ी देर में दूसरे पक्ष पर हावी हो गया। किन्नरों के साथ दबंगों की इस लड़ाई को देखने के लिए सड़क पर मजमा लग गया। रोड जाम हो गई। किन्नरों को बुरी तरह मारा गया, जिसमें कई किन्नरों को गंभीर चोटें आईं। बताया जा रहा है कि विवाद क्षेत्र को लेकर है। जब एक गुट गांव में बधाई मांगने गया तो पता लगते ही दूसरा ग्रुप वहां पहुंच गया और देखते ही देखते संग्राम छिड़ गया। दबंगों से पिटने के बाद किन्नरों ने बड़ौद कोतवाली में धावा बोला और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। बिहार के नालंदा में बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर जान चली गई। वहीं एक युवक को गंभीर चोट आई है।
तेज रफ्तार से आ रही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए 20 फीट नीचे पानी के गड्ढे में गिर गई। दुर्घटना रात में हुई और इसके बारे में सुबह पता चला जब आसपास के गाँव के लोग सैर के लिए निकले। हादसा नेशनल हाईवे 78 के पास बेहटा सरमेरा की मुख्य सड़क पर हुआ। कार में 4 लोग सवार थे। पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से गाड़ी में फंसे 3 शवों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल एक युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले के एक बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल सुप्रिया सुले ने भगवान का नाम लेते हुए मटन का जिक्र किया और इस पर हंगामा खड़ा हो गया। सुप्रिया सुले ने कहा कि वो रामकृष्ण हरि को मानती हैं, भगवान पांडुरंग को मानती हैं और गले में तुलसी की माला इस वजह से नहीं पहनती क्योंकि कभी कभी नॉनवेज भी खाती हैं। आणि खाल्ला माझा पांडुरंगाला चालते, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? खरंय की नाही? आमचे आई वडील खातात, सासू सासरे खातात, नवरा खातो आणि आमच्या पैशांनी खातो। दुसऱ्यांचं काय नाही, उदार आपला। सुप्रिया सुले के इस बयान पर सीएम फडणवीस ने पलटवार किया। याचं उत्तर मी देणार नाही, याचं उत्तर महाराष्ट्रातले तमाम वारकरी देतील। दरअसल वारकरी संप्रदाय के लोग पांडुरंग की भक्ति करते हैं और शाकाहारी भोजन करते हैं। ऐसे में पांडुरंग का नाम लेकर मटन का जिक्र करने पर सुप्रिया सुले निशाने पर आ गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। इटारसी शहर के तवानगर में जंगल से आया बाघ सड़क पर चहलकदमी करता दिखा। सड़क से गुजर रहे पर्यटकों ने बाघ का ये वीडियो बना लिया। बाघ सड़क पर बेफिक्र होकर घूमता दिख रहा है। रास्ते के आसपास घना जंगल है जहां से बाघ के आने की बात कही जा रही है। इस रास्ते पर लोगों की आवाजाही आम है। ऐसे में यहां बाघ दिखने से लोग खौफजदा हैं। ये वीडियो इटारसी के धन्यवाद तिराहे से तवानगर के रास्ते के बीच का है। बाघ दिखने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी एक्शन मोड में आ गई, जिसने इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने खाटू श्याम मंदिर में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया और इस गिरोह के मास्टरमाइंड को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की धामनोद स्थित खाटू श्याम मंदिर में पेशी कराई गई। क्योंकि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसी मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी ने मंदिर में हाथ जोड़कर सिर झुकाया और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी। इस दौरान मंदिर में मौजूद लोगों ने भी नारेबाजी कर पुलिस वालों का हौसला बढ़ाया। पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! इसी साल 23 जुलाई को इस आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मंदिर से लाखों रुपए की चोरी की वारदात अंजाम दी थी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। बताया कि 4 अन्य साथी भी इसके साथ में शामिल थे, जिनको भी पकड़ने के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। जांच के दौरान ये भी पता चला कि इन आरोपियों ने एक स्कूल में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत में भीषण आग लग गई। ये आग इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही थी और दूसरे फ्लैट में भी आग फैलने का खतरा मंडरा रहा था। इमारत में आग लगने की खबर के बाद दमकल विभाग की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के काम में जुटी। एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को, फ्लैट्स को खाली भी कराया गया और लोगों को बाहर निकाला गया। लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगा सकते हैं कि आग इतनी भीषण और इतनी बुरी तरीके से भड़क गई थी कि दमकल की कई गाड़ियों को इसमें लगना पड़ा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में साइकिल सवार एक युवक ने उफनते रास्ते को पार करने की गलती कर दी। उफनते रास्ते को पार करने के चक्कर में साइकिल सवार बहते बहते बचा। ये देखिए मुसीबत कहां से आई कुछ पता ही नहीं चला। वो तो इस युवक की किस्मत अच्छी थी कि आसपास मौजूद लोगों ने इसे पकड़ लिया, नहीं तो पानी की तेज धारा इसे बहाकर ले जा रही थी। दरअसल पडाली नदी की पुलिया पर केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को लेकर जा रही एक गाड़ी फंस गई थी। 15 बच्चों का रेस्क्यू किया गया था और तभी यह साइकिल सवार आया और पुलिया पार करने के चक्कर में बहने लगा, जिसके बाद लोगों ने इसे भी बहने से बचा लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।